करेंगे रक्त अपोहन अर्थात डायलिसिस की। डायलिसिस में क्या होता है बच्चों कि जब वृक्क यानी किडनी में रक्त की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाती है, अर्थात कम अनुपात में, यानी रक्त कम मात्रा में वृक्क के पास पहुंचता है, तो ऐसे में क्या होता है, वृक्क की कार्यक्षमता यानी किडनी जो होती है उसकी कार्यक्षमता कम होती जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वृक्क में या शरीर में विषैले पदार्थों का संचयन होना शुरू हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वृक्क का काम क्या है, रक्त में से विषैले पदार्थों को अलग करना। पर कार्यक्षमता कम होने की वजह से वृक्क के विषैले पदार्थों का शरीर में संचयन होना शुरू हो जाता है, जिसकी कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो वृक्क का जब वृक्क पूरी तरह से कार्य करना बंद कर दे या कम मात्रा में कार्य करना बंद कर दे, तो ऐसे में निष्क्रिय होने पर हमें कृत्रिम उपकरण का सहारा लेना पड़ता है और रक्त में से जो भी विषैले पदार्थ हैं, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, उनको अलग किया जाता है। किसकी सहायता से? कृत्रिम उपकरण की सहायता से। कब ऐसा किया जाता है? जब वृक्क की कार्यक्षमता कम हो जाए या वृक्क निष्क्रिय हो जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होता है वो शरीर से बाहर निकालने के, और रक्त में से बाहर निकाला गया तो शरीर में से डेफिनेटली बाहर निकलना ही है। तो उसके लिए जो कृत्रिम यंत्र का जब हम उपयोग करते हैं तो उस पूरी क्रिया को हम अपोहन कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर में एक बार में ये जो कृत्रिम यंत्र होता है उसमें 500 मिलीलीटर रक्त भेजा जाता है, केवल 500 ml। 500 ml से अर्थ होता है बच्चों आधा लीटर। आधा लीटर खून जो होता है वो एक बार में ये उपकरण में भेजा जाता है और वही शुद्ध होकर वापस से रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। कल हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है या 5 लीटर रक्त होता है, उसमें से आधा लीटर एक बार में ये यंत्र लेता है और उसका शुद्धिकरण कर वापस शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। इसे कहते हैं रक्त अपोहन अर्थात डायलिसिस।